नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज 18 मार्च है और आगरा में बुद्ध धम्म का कारवा है, जिसमें भंते करुणाशील जी इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे। और सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं, आज 10 बजे सुबह के पहुँचे हैं के लिए। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। व्यवस्था लोग बसों से, गाड़ियों से, ट्रेनों से चलकर यहाँ पर पूरे देश से लोग आए हुए हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है और लोगों के आने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। हर साल ये कारवा होता है 18 मार्च को, इसमें पूरे देश से बहुत भिक्षु बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए, आगे हम बताएंगे धम्म कारवा जो निकलेगा उसकी। तो साथियों, हम सुबह निकले थे 7 बजे और रास्ते में हम पेट्रोल पंप पर रुके थे तेल भरवाने के लिए। तो हमारा एक भाई साथी जो हमको देखकर उसमें उत्साह इतना भर गया कि बाबा साहब के नारे और भगवान बुद्ध के हम नारे लगा रहे थे। तो हमारे साथ खड़ा होकर ये भाई नारे लगाने लग गए और अपने हमारे प्रति श्रद्धा दिखाते हुए भाई ने कहा कि मेरा भी बहुत मन है ये धम्म कारवा में जाने का, पर क्या करूं, मेरी ड्यूटी है यहाँ पर तो मैं जा नहीं सकता। तो साथियों, जो है धम्म कारवा जो है, जिसमें लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिली थी। यहाँ पर इतना कारवे में लोग इसमें आए थे। और क्या है इस धम्म कारवा की इतिहास और हर साल क्यों मनाया जाता है, यहाँ पर लोग बहुजन समाज के लोग क्यों इकट्ठा होते हैं, इसका पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आगरा की इस धरती का इतिहास ऐसा है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों, पिछड़ों यानी इस देश के मसीहा आगरा की इस धरती पर आए थे। जो ये रामलीला मैदान है, यहीं पर बाबा साहब अंबेडकर आए थे, जहाँ पर लाखों लोगों को बाबा साहब ने संबोधित किया था। आगरा की इस धरती से ही इस धम्म कारवा को आगे बढ़ाने का आगाज किया था। बाबा साहब ने इस मैदान में लोगों का हुजूम जब देखा तो बाबा साहब कहने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने समझा कि मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन मुझे मालूम होता कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है तो मैं कभी पूना पैक्ट पर समझौता नहीं करता। लेकिन इस धरती से मैं आगाज कर रहा हूँ कि इस धम्म कारवा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और बाबा साहब चक्की पाड़ बुद्ध विहार की स्थापना यहाँ पर उन्होंने की और तथागत बुद्ध की प्रतिमा अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित की। आज तक यह धम्म कारवा रुका नहीं है और लगातार बहुजन समाज के लोग प्रति वर्ष 18 मार्च को यहाँ आते हैं। पूरे भारत के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। विदेशों से भी जो बौद्ध अनुयायी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो भी आते हैं और इस धम्म कारवा में शामिल होते हैं। चक्कीपाड़ बुद्ध विहार से यह धम्म कारवा निकलता है और आगरा में भ्रमण करता है और फिर यह धम्म कारवा रामलीला मैदान में पहुंचता है, जहां पर बाबा साहब ने इस धम्म कारवा को आगे बढ़ाने की शपथ ली थी। यह धम्म कारवा में जो शामिल लोग होते हैं, भंते जी होते हैं, बहुजन समाज के लोग होते हैं, उनके सम्मान के लिए सभी दोनों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं बहुजन समाज के, और उन पर फूल की वर्षा करते हैं और उनका सम्मान करते हैं और आदर सम्मान से नमो बुद्धाय के नारे लगाते हैं और उनका जोरों शोरों से सम्मान करते हैं। और भंते करुणाशील जी के नेतृत्व में इस धम्म कारवा को आयोजित किया जाता है, जो ये हर साल होता है। 2004 से ही भंते करुणाशील जी इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पर हर साल इकट्ठा होते हैं और
समाज का सहयोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रहता है। सुबह से लेकर शाम तक यह कारवां जो है किया जाता है आयोजित, और झांकियाँ भी इसमें निकाली जाती हैं। प्रतिवर्ष झांकियाँ निकलती हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलती हैं, और बाबा साहेब के सम्मान में यहाँ पर लोगों को अवगत महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, उनके प्रेरणाओं के बारे में बताया जाता है। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि महिलाओं की भी संख्या इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, और समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इसमें अपना सहयोग भी देते हैं। सुबह से शाम तक भोजन पानी की व्यवस्था रहती है। यहाँ पर बहुजन समाज के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। बहुजन समाज महापुरुषों की किताबें, टी शर्ट, महिलाओं के लिए दुपट्टे, साड़ियाँ, जो पंचशील के झंडे हैं, उनके हर सामान की यहाँ पर व्यवस्था है। और महापुरुषों की प्रतिमाएं, तस्वीरें बहुजन समाज के लोग यहाँ से खरीद कर ले जाते हैं, और भी सामान भी यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। लोग बड़े उत्साह के साथ यह धम्म कारवां को आगे बढ़ाते हैं, समाज में एकता का परिचय देते हैं। जगह जगह बहुजन समाज के लोग सामान की स्टॉल लगाते हैं, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर ख़रीदते हैं। जैसे बाबा साहब की पुस्तकें हैं, पेन हैं, महापुरुषों के पोस्टर हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, और जो बाबा साहब के जिन पर प्रतिचिन्ह बने हुए हैं उनके साड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, बच्चों की टी शर्ट है, यहाँ तक कि सब चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था होती है। जो लोग ख़रीदारी करना चाहते हैं वो खरीद कर सकते हैं। ये जो मैं नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, देखिए आप, बाबा साहब की कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। समाज के लोग अब जागरूक हैं, सजग हैं, और अपने समाज के प्रति निष्ठावान हैं, समाज को एकता का संदेश दे रहे हैं। और चलो धम्म की ओर, यह कारवां धम्म की ओर बढ़ता ही जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं आपको बता दूं कि सुबह के टाइम हम यहाँ पर 7 बजे चले थे, और 10 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो हमने जो देखा नज़ारा, 10 बजे भी यहाँ पर बसों को लगा लीजिए आप कि हमने जब देखा तो 40-50 बसें यहाँ पर मौजूद थी सुबह के टाइम, और हम यहाँ पर 4 बजे तक यहाँ पर उपस्थित रहे थे। यह कारवां का समापन 4 बजे हुआ था। तब तक यहाँ पर इतनी बसें और लोग अपने निजी वाहन करके यहाँ पर आए थे। लोग, कोई रिक्शे से आ रहा है, बैटरी वाले रिक्शे का जुगाड़ करके आ रहा है, तो कोई अपने ऑटो से आ रहा है करके, कोई गाड़ी करके ला रहा है, कोई बसों से आ रहे हैं। लोग इकट्ठे टीम में आ रहे हैं। बहुजन मीडिया भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने लिया, समाज के प्रति अपनी सजगता दिखाई है, और इस धम्म कारवां को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका वो निभा रहे हैं। और असल बात मैं बताऊं कि धम्म दान भी यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ दिया गया। भंते करुणाशील जी के आह्वान पर मैं आपको बता दूं कि भंते करुणाशील जी जो हैं, उन्होंने वृद्ध भिक्खु भिक्खुणी सेवा विहार भी बनाने का आह्वान किया है कि जब हमारे भिक्खु भिक्खुणी जो हैं वृद्ध हो जाने पर असहाय हो जाते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा विहार बनाया जाए, सेवा विहार, जिसमें उनकी वृद्ध होने पर वो असहाय हो जाते हैं तो उनकी सेवा की जाए, उनकी देखरेख की जाए। इसलिए वहाँ पर धम्मदान की भी व्यवस्था की गई। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। बच्चे एक राशि जुटा कर लाए हैं, और ये राशि देखकर मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा। पहले आप राशि याद करें, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार जोरदार ताली बजाकर बच्चों का स्वागत करें। नन्हे मुन्ने बच्चे जो टॉफी के लिए लड़ते हैं, 11,000 रुपए भंते जी के लिए लाए। जोरदार ताली बजान बच्चों के लिए। श्रद्धेय भंते सुमित मोदी जी मध्य प्रदेश से हैं। वो श्रद्धेय भंते जी आइए, अरे भंते जी वंदा भी आइए। अन्ना श्रद्धेय भंते दमोह से हैं, मध्य प्रदेश से। भंते जी को संगदान करना चाहते हैं, बहुत उम्र दराज है भंते जी। उधर है भंते जी, आइए डीपीसी भंते जी तक पहुंचाइए। हमारे बीच में